चलो देखते हैं। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं एक हायरार्की बनाएंगे अभी। ठीक है, उससे पता चलेगा कौन क्या है कौन क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले लिखना है आपको प्राकृत संख्या, इसके बाद पूर्ण, ये हायरार्की याद रखना बड़ा जरूरी है। ठीक है, इसके बाद पूर्णांक। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है प्रमेय, और इसके बाद लिखना है अपरिमेय। ठीक है, प्रमेय संख्या और अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। जो क्वेश्चन आता है उस पर हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, हायरार्की याद रखना है। सबसे पहले क्या, प्राकृत संख्या, बोलो एक बार, प्राकृत संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्णांक, प्रमेय, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या। हायरार्की याद है? एक बार और याद करो, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, प्रमेय, अप्रमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग को याद रखना है। ये याद रखोगे सारा का सारा चीज आसान हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कर क्या रहे हैं, अगर ऐसे पूछ दें, हम ऊपर से नीचे आएंगे एक बार, और एक बार नीचे से ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। देखो यहां से एग्जाम्पल से देखो, उदाहरण से। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 ऐसे ये स्टार्ट होगा तो 0 1 2 3 4, ये स्टार्ट होगा तो -1 -2 -3 -4 0 1 2 3। ठीक है, प्रेमय संख्या जितना सारा पूर्णांक है, जैसे 1 भी हो सकता है, 1/2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, -1 हो सकता है, 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, और सारा। ठीक है, अप्रेमय संख्या जैसे √5 हो सकता है। ठीक है, जैसे जो संख्या हमेशा बढ़ते रहे वो हो सकता है। वास्तविक संख्या में अप्रेमय संख्या भी हो सकता है, प्रेमय संख्या भी हो सकता है, और सारा। अब यहां से हम लोग समझ रहे हैं, ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, और ये पूर्ण संख्या। तो क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा? होगा, क्योंकि यहां देख लो, है ना, तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक होगा, हाँ या ना? सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक पूर्णांक है। ठीक है, और सभी पूर्णांक परिमेय संख्या है। जो परिमेय नहीं है वो क्या है? अपरिमेय। ठीक है, और सभी अपरिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। ठीक है, ये सभी हो सकता है, वास्तविक वास्तविक के अंदर आएगा। लेकिन जब हम लोग उल्टा चलेंगे, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। सभी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, ये दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन है। सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती संख्या होती है? नहीं होती। हायरार्की याद है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होगी, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होगी, सभी पूर्णांक परिमेय होगी। ठीक है, सभी परिमेय, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या आएगा, सीधा कहाँ आएगा? वास्तविक संख्या। और सभी अपरिमेय संख्या, लेकिन सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, क्योंकि इसमें परिमेय भी शामिल है ना। और ये दोनों तो अलग अलग चीज है। जो परिमेय, जो अपरिमेय होगा वो परिमेय नहीं होगा, जो परिमेय होगा वो अपरिमेय नहीं। पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि पूर्णांक में हमारा माइनस भी आ जा रहा है, ऋणात्मक भी आ रहा है, लेकिन इसमें ऋणात्मक दिखाई देता है कहीं? नहीं दिखाई देता। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है? नहीं है, क्योंकि इसमें जीरो कहीं नहीं है, इसमें जीरो दिखाई दे रहा है। तो हम लोग को याद क्या रखना है, ये हायरार्की। ठीक है, जैसे शरीर के अंग के नाम लिखने के लिए बोला जाए और शुरुआत से, तो पहले क्या लिखोगे? माथा लिखना है ना, सर, उसके बाद सीधा नीचे जाना है। ठीक है, वैसे ही यही है, पहले याद रखोगे क्या? प्राकृत संख्या। ये हायरार्की गड़बड़ हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, और याद करना क्या है, बस ऐसे ही है। ठीक है,
पहले प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, और जो वास्तविक संख्या नहीं है वो क्या होता है? काल्पनिक संख्या। कल सब संख्या संख्या खेल लिए हम लोग, जितना संख्या था सबके साथ खेले हैं, है ना। तो काल्पनिक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या क्या है, अपरिमेय क्या है, परिमेय क्या है, अगर इसको जानना रहेगा तो कल के वीडियो में आप लोग देख सकते हैं। कोई दिक्कत? ये समझ में आया? क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, और केवल 9वां 10वां में ही नहीं पूछता। ठीक है, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछता है, ये यूपीएससी तक क्वेश्चन जाता है। ये हम बताएंगे, एक दो क्वेश्चन बताएंगे जो यूपीएससी तक में पूछा हुआ है, इसलिए ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, एक दो चीज और याद रखना आपको। क्या क्या? इसको कौन संख्या बोल रहे थे हम लोग? धनात्मक पूर्णांक, है ना। इसको क्या बोल रहे थे हम लोग? गैर धनात्मक पूर्णांक। तो कभी डीप में पूछे, ठीक है, कभी ज्यादा डीप में पूछे, और अगर आंसर ऐसे तुम लोग को याद नहीं होगा, क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक क्या है? 1। सबसे छोटी गैर धनात्मक पूर्णांक क्या है? 0। कोई दिक्कत है? एक बार बोलो। अब हम क्वेश्चन पूछेंगे, आपको बोलना है। सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या होती है? नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नहीं होगा। सभी पूर्णांक संख्या वास्तविक संख्या होती है? होती है। ठीक है, कहीं से भी कहीं चल जाए, सभी पूर्ण संख्या वास्तविक संख्या होती है? होती है। सभी वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या होती है? नहीं होती है। नीचे से ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर से नीचे आएंगे हाँ। बस इतना ही याद रखना है आप लोग को। कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलो अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, मिटा दें इसको। आ जाओ। कुछ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ मतलब जैसे सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो क्या होगा? क्या आएगा? सम आएगा या विषम आएगा? सम को सम से जोड़ना है, कोई भी सम को सम से जोड़ेंगे, ठीक है, यानी कि इवेन नंबर को इवेन नंबर से जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इवेन आएगा। एग्जाम्पल से देख लो, 2 को 4 से जोड़े 6 आया, 6 को 8 से जोड़े 14 आया। यानी कि कोई भी दो सम संख्या को जोड़ेंगे तो आंसर क्या आता है? सम। इसको दिमाग में उठाना है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? तो सम होगा, ठीक है। बोर्ड तरफ ध्यान रखो, ठीक है, कि वही काम देगा जीवन में, नहीं ना। देखो कल कुछ बोले थे तुम लोग को शिक्षा के बारे में? नहीं, कुछ नहीं। देखो बाबू, एक बता रहे हैं, हमेशा माइंड में फिट कर लो कि अभी जो आप कर रहे हो वो तुमको कितना दे सकता है? 15 लाख, है ना। उतना कमाने की क्षमता तुम्हारे अंदर वो पैदा करेगा, ठीक है। और एक चीज और सुन लो, केवल शिक्षा ही आदमी को गरीब नहीं बनाता है, ठीक है। केवल शिक्षा ही आदमी को गरीब नहीं बनाता, आदमी को गरीब बनाता है मौका और अवसर भी। मौका प्लस अवसर, ठीक है। मान लीजिए अभी आप 10वां क्लास में हो, ठीक है, अगर अभी आप नहीं पढ़िएगा, ठीक है, तो आप क्या गवा रहे हैं? अवसर, मौका गवा। अब यही 10 साल बाद पढ़िएगा 10वां क्लास वाला, तो शिक्षा तो आ जाएगा, लेकिन वो मौका और अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आदमी को केवल शिक्षा गरीब नहीं बनाता है, ठीक है, मौका और अवसर भी गरीब बनाता है। तो आप लोगों को ध्यान देना है इस बात पर कि आज जो मौका मिला है, आज जो अवसर मिला है, इसको खोना नहीं है, ठीक है। अगर एक बार ये हाथ से चल गया तो समय किसी का होता, अगला पल में तुम्हारे साथ क्या घटना घटेगा ये तुम भी नहीं जानते हो। समझ में आ रहा है ना। इसलिए जब इधर पढ़ाया जाए तो पूरा का पूरा फोकस कहाँ रखना है? बोर्ड पे, ठीक है। क्योंकि हम लोग कौन कैटेगरी में है? बीपीएल से भी नीचे। इसको हमेशा याद रखना, जब तक हम लोग पैसा के बारे में नहीं सोचेंगे हम लोग पढ़ेंगे नहीं, ठीक है।
चलो आ जाओ टॉपिक पर। हमेशा इवन प्लस इवन क्या होगा? इवन। ठीक है, यानी कि हमेशा सम संख्या को सम संख्या से जोड़ेंगे तो सम संख्या आएगा। ठीक है, और ये सब इसलिए बता रहे हैं कि कहीं कहीं पूछ देगा कि दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? तो सम होगा। ठीक है, और दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा? देखो सोच के बताना है, सोचना है, पहले मन में चिंतन करना है। ठीक है, ठीक, जैसे मान लो कि ये 3 है, और नंबर है, और ये 5 है, अब करो 8। तो कुछ भी आंसर देने से पहले ना मन में सोचना चाहिए। ठीक है, डिजिट लेकर आओ कि कौन सा विषम संख्या होता है, दो को जोड़ के देखो हमेशा। ठीक है, क्या आ रहा है? 8। तो हम लोग देख रहे हैं कि चलो एक में आ गया होगा, और कुछ में देखते हैं करके हम लोग। 7 + 3 कितना आता है? 10। 9 + 2, सॉरी 2 तो आ गया सम संख्या फिर हमारा। 9 + 1 10। तो हम लोग देख रहे हैं कि जितना भी ओड नंबर को ओड नंबर से जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ रहा है? इवन आ रहा है, यानी कि सम संख्या आ रहा है, यानी कि दो विषम संख्याओं का योग हमेशा क्या होगा? सम होगा। ठीक है, दो सम संख्याओं का योग क्या होगा? सम होगा, और दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा? सम होगा। लेकिन एक विषम और एक सम को जोड़ें, ठीक है, विषम प्लस सम। अब दिमाग में घुमाओ, दिमाग में घुमा लो पहले, क्या होगा? उदाहरण से देख लेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे विषम संख्या 3 है और सम संख्या क्या आ रहा है? 5 कैसी संख्या है? विषम संख्या। विषम संख्या क्यों है? क्योंकि ये 2 से भागा नहीं लगेगा, 2 से विभाज्य नहीं है। कल बताए थे ना कि जो 2 से विभाज्य होता है वो सम, जो 2 से विभाज्य नहीं होता है वो विषम। ठीक है, अब हम लोग के पास 3 चीज हो गया। सम और सम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम और विषम को जोड़ेंगे तो सम आएगा, विषम और सम को जोड़ेंगे तो विषम संख्या आएगा। सम संख्या और विषम संख्या किसे कहते हैं आप लोगों को पता है? ठीक है, ये क्लियर है? उदाहरण के साथ मल्टीप्लाई में देखोगे क्या? मल्टीप्लाई देखते हैं। दो सम संख्याओं का गुणनफल हमेशा सम। देख लो, करके देखो, दो सम संख्या ले लो, कुछ भी लो। ठीक है, कुछ भी लेके देखते हैं हम लोग। 6 × 8, कुछ भी देखो क्या आ रहा है? कोई ऐसा संख्या जिसको सोच के देखो और विषम आ जाए, ऐसा कोई हिसाब से नहीं है। क्योंकि याद रखना है, सम संख्या किससे भागा लगता है? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो होता होगा वो, और जो संख्या 2 से मल्टीप्लाई होकर बन रहा है वो हमेशा सम संख्या होगा। तो ये सम संख्या होना ही होना है, कोई दिक्कत? यानी कि दो सम संख्याओं का गुणनफल भी हमेशा क्या होगा? सम होगा। ठीक है, बाकी तुम लोग इसी तरह से करके विषम और विषम को करके देख लेना। ठीक है, गुना में देख लेना, भागा में देख लेना, और अपने से करोगे तो उससे फायदा क्या होगा? तुम्हारे दिमाग में ये सेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो, और अब आगे देखते हैं हम लोग। संख्या संख्या खेलें, अब कुछ और खेलते हैं। ये 3 और 4 है, दोनों किसी संख्या है? परिमेय संख्या क्या अपरिमेय संख्या? परिमेय संख्या। 3 और 4 है, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत हो सकती है। तो दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो संख्याओं के बीच, ठीक है, दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ठीक है, दो परिमेय संख्या रहा तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा। ठीक है, और दो अपरिमेय संख्या रहा, ठीक है, तो उसके पास भी अनंत परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, सॉरी। तो दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या होगा, दो अपरिमेय संख्या के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्या होगा। निकालने सीखते हैं। ठीक है, कि दो परिमेय संख्या दिया रहे तो हम लोग कैसे उसके बीच के अपरिमेय संख्या को निकालेंगे। बहुत सारा तरीका है, उसमें से 2-3 तरीका हम लोग सीखते हैं। ठीक है, एक तो संख्या रेखा बनाओ, जूमिंग करके देखेंगे। जूम जानता करना है?
जूम करेंगे, ठीक है। मोबाइल को नहीं जूम करेंगे, यहाँ करेंगे ठीक है। जैसे 3 और 4 है, अब हम लोग अपने दिमाग से सोचो 3 और 4 के बीच में क्या होगा। जैसे तुम्हारे पास, किसी के पास 3 रुपये और किसी के पास 4 रुपये, और बोलेंगे इसके बीच में कोई एक पैसा हो सकता है, क्या हो सकता है, 3.5 रुपये हो सकता है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग। और कितना हो सकता है, 4.25 रुपये हो सकता है, है ना। अब जब ये समझ में आ रहा है तो इसके बाद परिमेय संख्या लिखना बड़ा आसान है, ठीक है। जैसे ये हो गया तो 3.51, 3 रुपये 51 पैसा हो सकता है ना। 3 रुपया 52 पैसा हो सकता है। अब इस तरह से जितना पैसा बढ़ा दो, 3 रुपया 522 पैसा हो सकता है, ठीक है। 522 से नहीं कहा जाता है, दशमलव के बाद पूरा डिजिट को नहीं पढ़ना है, तो 3.522 पैसा हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख के आ रहे हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होती है। चलो एक मेथड भी है, मेथड से भी सीखते हैं हम लोग। जैसे 3 और 4 के बीच हम लोग निकाल रहे हैं, है ना, तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे और कितने से भागा लगा देंगे, 2 से। तो 7/2 भागा लगाएंगे तो 3.5 से 7/2, ये दोनों परिमेय संख्या है। अब और निकालना रहे तो इसी मेथड से, इसी को ले लो 7/2 प्लस इसमें से कोई एक संख्या ले लो, कितना ले ले, 4 ले लेते हैं। अब हमारे पास क्या गया, भिन्न जोड़, और भिन्न जोड़ आप लोग जानते हो ना कैसे होता है, 2 और 1 का एलसीएम निकालना है, तो नहीं निकालना है, एलसीएम नहीं निकालेंगे हम लोग। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करो 2, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो 6 आएगा 2 को टेबल 4 बार पढ़ना है, कितना आएगा, 8 आएगा। अब दोनों को जोड़ भी देना है, कितना आएगा, बट्टे का 2। अब इसको भागा लगा सकते हो तुम लोग, कितना आएगा, 7.5 आ जाता है, इससे ज्यादा हो गया यार, नहीं हो गया, हो गया ना, तो ऐसे तो नहीं होगा। तो कितना आ गया हमारा, 7.5, और 7.5 को फिर आधा कर दो, करो आधा, कितने आएगा, कितना आएगा बोलो, कितना आएगा यार, 3.25। भागा जानते हैं ना, चलो सीखो शॉर्टकट, आ जाओ। कोई भी संख्या रहे 2 से भागा लगाना रहे, ऐसे कोई भी संख्या को 2 से भागा लगाना रहे, बड़ा आसान सा, इसको 10 बना दो। 10 से बनाने के लिए कितने से गुना, 5 से, तो 5 नीचे गुना तो 5 पर गुना, 75 को 5 से गुना करना है, कर लोगे, आसान है। 5 का पहाड़ा 5 बार 25, 5 का पहाड़ा 7 बार 35 होता है, 35 और कुछ बचा था 37 आ गया। देखो मेरा उधर भागा गलत हो गया, 5 गुना 10, ये हो रहा है ना, 5 गुना का 10, और इसको ऐसा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा, 37.5, ठीक है। तो ऐसे करके ला रहे हैं हम लोग, क्योंकि 1 दशमलव यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसलिए हमारा 1 दशमलव यहाँ बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 7। कोई दिक्कत नहीं। तो जब भी किसी को 2 से भागा लगाना रहे, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और 5 से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से ऊपर में, क्योंकि गुना आसान होता है, मल्टीप्लाई करें। और 10 तो शून्य वाला तो तुम लोग सब जानते हैं कि नीचे 0 रहेगा, तो भागा लगाना बड़ा आसान है। जैसे ये हो गया। अब मान लो ये पॉइंट यहाँ क्यों बढ़ाए, तुम लोग को पता है ना, यहां से बढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो ऐसे रहा, इसको भागा लगाना रहा इतना 0 से, आंसर क्या होगा, सोचना नहीं है भाई, क्या करना है, इसी को लिख देना है। 4 7 8 4 2, 0 को काउंट करो, 1 2 3 4, और 4 अंक के बाद लगाओ, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद लगाए दशमलव, आ गया हमारा, ठीक है। इसलिए कभी भी 2 से भागा लगाना रहे तो 2 से अगर भागा नहीं लगा पा रहे हो, 10वां क्लास 11 12 में तो 2 से लगा ही लोगे, लेकिन शॉर्टकट करने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे दोनों, फिर एक 0 का मामला आएगा, ठीक है, और 0 लगा के इसको काम हम लोग तमाम करेंगे। अब बताओ कि यहाँ 2 से क्यों भागा लगाए थे हम,
यहाँ 2 से क्यों भागा लगाया जब इतना आया तो एक फॉर्मूला होता है ऐसे, ठीक है। आप दो परिमेय संख्या के बीच परिमेय संख्या निकालना रहे तो फॉर्मूला है 1/2 ए प्लस बी। अब टिक लगाने के लिए आएगा तो भी आप इसको टिक लगा सकते हो कि दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होगा और ऑप्शन में ऐसा कुछ रहे तो आप इसको टिक लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1/2 बाहर में नहीं दिए थे, वही 2 यहाँ भागा दे दिए। तो आप चाहो फॉर्मूला से बनाओ, चाहो तो लाइन रेखा खींच लो, उसको जूम करो और आंसर लेके आओ, सब सही है। निकाल पाओगे?